नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स पर। तो लास्ट क्लास या जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट या मेजर माउंटेन्स और हिल्स के बारे में। आज वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में को मिला के जैसे जो हमारा नीचे कोस्टल वाला एरिया बनता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा था इसी के अराउंड हमारा पड़ेगा देश का वेस्ट कोस्ट, और ईस्टर्न घाट वाला जो हमारा एरिया था यहाँ पे पड़ेगा हमारा ईस्ट कोस्ट। ठीक है, कोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेजर जो हमारे देश का ट्रेड होता है वो इसी के थ्रू। ये देखो, एयरक्राफ्ट से या हवाई जहाज़ से ज़्यादा चीज़ें कैरी ऑन नहीं की जा सकती, तो एयर ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। और वहीं पे लैंड से जो ट्रैवलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हैप्टिक होती है। तो मेजर जो ट्रेड किया जाता है वो आपका किससे किया जाता है? सी रूट से। तो सी एक्सिस जिसके पास होता है उसका ट्रेड बहुत अच्छा होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे लिए ये कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा क्या है? अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल। यहाँ से ही हमारे देश में जो मॉनसून है वो डेवलप होता है, तो उस पॉइंट से भी हमारे लिए कोस्ट क्या हो जाते हैं? इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जोग्राफिकली छोड़ भी दें तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं वो तो हमें सारी कवर करनी है। तो वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो रफली यहाँ पे इसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर गुजरात में काठियावाड़ रीजन पड़ता है तो इसको काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे कोंकण रेंज पड़ती है तो इसीलिए इसको कोंकण कोस्ट बोला जाता है। फिर नीचे कर्नाटका में इसको कन्नड़ कोस्ट बोला जाता है। सबसे नीचे कन्याकुमारी तक ये जाता है तो इसको कन्याकुमारी कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट की डिवीजन की बात हो गई। वहीं पे ईस्ट वाले पार्ट में आएंगे तो ये यहाँ पे उड़ीसा के कॉर्नर से स्टार्ट होगा। तो जो उड़ीसा और ये बंगाल वाला रीजन है यहाँ तक इसको बोला जाएगा उत्कल कोस्ट। ठीक है, यहाँ से उत्कल कोस्ट इसको बोला जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये वाले पार्ट से लेकर और यहाँ पे पूरा आंध्र प्रदेश तक ये जा रहा है, इसीलिए इसको आंध्र कोस्ट बोला जाता है। और यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, आंध्र से लेके पूरा तमिलनाडु वाला जो पार्ट आएगा इसको बोला जाएगा आपका कोरोमंडल कोस्ट। मेजर अगर हम बात करें कौन कौन से यहाँ पे स्टेट्स पड़ेंगे, तो जो हमारा वेस्टर्न वाला कोस्ट है इसमें सबसे ऊपर हो गया ये आपका गुजरात। सबसे ऊपर हो गया गुजरात, देन इसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये छोटा सा गोवा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका गोवा। गोवा के नीचे आओगे तो ये मेजर कर्नाटका। कर्नाटका के नीचे आओगे तो आपका केरला। ठीक है, अब ये तो आपने मैप में देखा ही होगा कि यह जो पुडुचेरी है इसकी टोटल 4 सिटीज़ हैं, माने यहाँ यमन, कराईकल और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये जो चारों सिटीज़ हैं दो इस साइड को पड़ेंगी आपकी, दो इस साइड पड़ेंगी ईस्ट और वेस्ट में। तो यूनियन टेरिटरी में आ जाएगी पुडुचेरी। तो यहाँ पे दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, तो इसको मर्ज भी कर दिया गया है, ये मेजर पार्ट इसका आएगा। तो ये पड़ेगा आपका पूरा वेस्टर्न में। अब ये बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे क्या होता है एकदम नीचे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से तमिलनाडु भी टच कर देता है। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट दोनों में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो मर्ज होते हैं तमिलनाडु में। अब ईस्टर्न कोस्ट का स्टार्ट करें तो तमिलनाडु। तमिलनाडु से जब आप ऊपर जाओगे तो आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे तेलंगाना वाला रीजन अलग हो गया तो तेलंगाना भी आ जाएगा। तो आंध्र तेलंगाना, देन उसके बाद और ऊपर मूव करोगे तो आप उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी यहाँ पे आ जाएगी, ये वेस्टर्न कोस्ट में आएगी, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट के नियर बाय जो आइलैंड पड़ेगा वो है अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे जो आइलैंड पड़ेगा वेस्टर्न में वो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये दो आइलैंड्स पड़ेंगे। अब जाते हैं इसमें थोड़ा सा डेप्थ में। इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है गुजरात, यहाँ से ऐसे मूव करके और यहाँ तक। ठीक है, ये जो टोटल कोस्ट लाइन है ये 7516.6 किलोमीटर है।
ठीक है। अब ये जो टोटल कोस्ट लाइन है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा जैसे ये जो आइलैंड्स है इनके सराउंडिंग जो ये एरिया बनना है, या यहाँ पे अंडमान में जो एरिया बनना है, इनको भी हमने इंक्लूड किया है। तो इन पूरे एरियाज को इंक्लूड करके 7516.6 किलोमीटर है। अरेबियन सी पड़ेगा वेस्ट वाले पार्ट में, और वे ऑफ बंगाल पड़ेगा ईस्ट वाले पार्ट में। ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ें आप याद रखना कि जैसे बंगाल हमारा स्टेट है, उसके नीचे वहाँ पे वो बे वाला एरिया पड़ रहा है, इसीलिए हमने उसको बे ऑफ बंगाल बोल दिया। तो जहाँ कहीं पे कोई भी फेमस सिटी होती है, उसके नियर बाय अगर कोई स्टेट होती है, ठीक है, कोई बे होती है, तो वहाँ पे उसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन इंडियन ओशन इकलौता एक ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। किसी भी ओशन के नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखे गए। तो ये फैक्ट यहाँ पे याद रखना। अब इंडियन ओशन के नाम पे ही इंडिया का नाम जो सॉरी, जो ओशन का नाम है वो इंडिया के नाम पे ही क्यों रखा गया है, इसका मेजर रीज़न क्या है? तो देखो, दो तीन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो जो एरिया है इंडियन ओशन रीजन वाला, इसमें जो मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती हैं वो जो इंडियन प्लेट है उसकी वजह से हो रही हैं। उसी की वजह से हिमालय हुए, उसी की वजह से यहाँ पे अरेबियन सी वाले एरिया में आप बोल सकते हो मॉनसून बनता है या बिगड़ता है। तो मेजर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस इंडियन प्लेट की वजह से हो रही है। दूसरा क्या है, इंडिया का जो रीजन है, पहले ये मेडागास्कर के अराउंड था, वहाँ से मूव करके ये प्रेजेंट इंडिया वाली लोकेशन पे आया है। तो इसका मूवमेंट थोड़ा सा अननेचुरल है। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो भी वहीं पे था मेडागास्कर के पास, लेकिन वो सदर्न मूव कर गया और ये नदर्न मूव कर गया, जिसकी वजह से हिमालय बना और एक मेजर इंडियन ओशन बना। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, इंडिया के ऊपर रखा गया है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोस्ट लाइन्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप की होती है, इमरजेंस कोस्ट लाइन और सबमर्जेंस कोस्ट लाइन। ठीक है। इमरजेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे पानी भरा था, अब इसमें एकदम से ऐसे ज़मीन सी निकल आई, तो ये कोस्ट लाइन बन गई। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे पहले से ज़मीन थी ये, अब इस पे पानी भर गया तो ये डूब गई यहाँ पे। ठीक है। तो दो तरीके से कोस्ट लाइन बनती हैं, या तो इमरजेंस से या फिर आपकी सबमर्जेंस से। अब हमारे देश में जो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, मैप में फिर से जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, इस साइड वाला होता है कोंकण कोस्ट, वेस्ट में। ईस्ट वाला जो है इसको बोलते हैं मालाबार। ठीक है। तो मालाबार जो हमारा कोस्ट है, ये जो मालाबार कोस्ट वाला पार्ट है ईस्ट में, ये कैसे आया, इमरजेंसी से। ये यहाँ पे क्या हुई, ज़मीन ऐसे ऊपर उठी, सी लेवल कम हो गया पानी का, और यहाँ से कोस्ट डेवलप हुआ। दूसरा, सबमर्जेंस की अगर हम बात करें तो ज़मीन ऐसे धंस गई वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वजह से सी लेवल बढ़ गया, वहाँ पे पानी ज़्यादा आ गया, ज़मीन नीचे हो गई। तो इस तरीके से बना हमारा कौन सा, कोंकण कोस्ट। तो इमरजेंस की वजह से बना मालाबार, और सबमर्जेंस की वजह से बना आपका कोंकण कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे जाते हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाले एरिया में पड़ेंगे। तो ऊपर साइड को आ जाएगा पेनिनसुला प्लेट्यू। ये पूरा हरा हिस्सा जो आप देख रहे हो ये है वेस्टर्न घाट्स, और ये पूरे यहाँ पे आप बोल सकते हो अलग अलग स्टेट्स लाई कर रहे हैं। इसमें मेजर आएगा आपका गुजरात का कोस्ट, उसके बाद कोंकण कोस्ट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोंकण रेंज चलती है। उसके नीचे गोवा से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट आ जाएगा। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बत दोनों इसी एरिया में पड़ेंगे। ये जो लाल डॉट देख रहे हैं आप, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बत है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे गोवा है, सबसे नीचे कन्याकुमारी तक ये जाएगा। रन ऑफ कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक ये जाता है। मेजरली इसमें काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट आता है, जो कि हम मैप में भी देख चुके हैं। ये बना है एलुवियल सॉइल से। ठीक है। तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स अच्छी खासी मिलेंगी, और ये एलुवियल सॉइल क्यों मिल रही हैं, क्योंकि इसी एरिया में लाई कर रहे हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। एलुवियल सॉइल हमेशा जो आप बोल सकते हो फर्टाइल सॉइल होती है, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो जहाँ पे, वहाँ पे डेवलप होती है। तो वेस्टर्न घाट है, मानसून जैसे ही आता है तो इनिशियल सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, तो फर्टाइल सॉइल मिल रही है, इसीलिए एलुवियल डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे। और ये जो फॉरेस्ट है ये कैसे हैं, एवरग्रीन नेचर के हैं, हमेशा आपको हरे भरे दिखेंगे, यहाँ पे पतझड़ का सीज़न नहीं आएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे ऊपर वाला आ जाएगा उत्कल कोस्ट, ठीक है। एक आपने ट्रेन का नाम सुना होगा उत्कल एक्सप्रेस, ठीक है। वो जगन्नाथ तक जाती है, पुरी तक, इसीलिए उसको उत्कल एक्सप्रेस बोला जाता है। वो पुरी तक जाती है, हरिद्वार से लेके पुरी तक चलती है। पुरी टू हरिद्वार वो ट्रेन चल रही है, ठीक है। हरिद्वार को जगन्नाथ से कनेक्ट कर रही है। अब उत्कल नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उत्कल कोस्ट पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी जब आप कहीं पे घूमते हो या कुछ भी करते हो तो अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी स्ट्रांग रखो, उससे भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में जो जबलपुर और उसके नियर बाय रीजन है उसको क्या बोलते हैं? महाकौशल। महाकौशल, तो वहाँ से कौन सी ट्रेन चलती है? महाकौशल एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ वाला रीजन है जो नीचे वाला पार्ट आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना एरिया। तो वहाँ पे कौन सी ट्रेन चलती है? गोंडवाना एक्सप्रेस। मालवा, इंदौर के आसपास, तो मालवा एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? इंदौर से। तो ऐसे ही ये जो ट्रेन्स हैं वो एरिया के बेसिस पे भी होती हैं, तो ऐसे भी आप एरिया को याद रख सकते हो। जैसे चंबल एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? ग्वालियर से, ठीक है। तो अलग अलग एरिया से आप उनके नाम याद रख सकते हो कि कौन सा, जो जैसे अलग अलग ट्रेन है या कुछ भी फेमस चीज़ है वहाँ से आप इनके नाम याद रखे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी फिर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो जो उत्कल एक्सप्रेस चलती है पुरी से लेकर हरिद्वार तक, वो क्यों उसका नाम उत्कल पड़ा? क्योंकि यहाँ पे पड़ते हैं उत्कल कोस्ट। उड़ीसा से लेके स्टार्ट होगा ये यहाँ पे और कन्याकुमारी तक ये जाएगा। तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका उत्कल कोस्ट, उसके बाद आंध्र कोस्ट। आंध्र कोस्ट के बाद अगर हम बात करें तो नीचे आ जाएगा आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। मेजर लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगी चिल्का लेक, पुल्लीकट लेक, ठीक है। ये दो मेजर लेक्स आएंगी। एक श्रीहरिकोटा वाला क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किया था 360 एनालिसिस वाले में, तो उस पे आप मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था कि श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पे पड़ेगा, तो वो पुल्लीकट लेक के पास पड़ रहा था, ठीक है। तो यहीं पे पड़ेगी आपकी पुल्लीकट लेक। यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है आंध्र कोस्ट और उत्कल कोस्ट वाला, इस बीच वाले हिस्से को बोला जाता है नदन सरकार्स, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे आंध्रा से लेके वो कोरोमंडल के बीच में, इसको बोला जाता है कर्नाटक प्लेन्स। बैटल ऑफ कर्नाटक जो हुए हैं फ्रेंच और बैटल ऑफ कर्नाटक, ये बैटल किसके बीच में हुए हैं? दीज आर एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुए थे, तो वो इसी एरिया में वो बैटल्स लड़े गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजर आ जाएगी आपकी बेम्बानद लेक, ठीक है। तो यहाँ पे बेम्बानद लेक आ जाएगी। इस एरिया में हमारे यहाँ पे मेजर जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं? तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट से चलती है और वेस्ट तक जाती है। तो इस एरिया में आपको बहुत सारे डेल्टा देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, तो ऐसे बहुत सारे डेल्टा आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे ईस्टर्न कोस्ट वाले पार्ट में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अब एक एक करके अगर हम डिवाइड करें जैसे हमने पहले किया था, तो सबसे पहले जो कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट आ रहा है, ये सॉल्ट सोक्ड प्लेन है सब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी की कमी है वहाँ पे, ठीक है। समुंदर वाला पानी ही आ रहा है, तो उसको पूरे तरीके से एब्जॉर्ब किया। जो जन आप बोल सकते हो गांधी जी ने जो डांडी मार्च की थी, तो डांडी एरिया भी यहीं पे पड़ेगा, यहीं से ही नमक उठाया था, तो यहाँ पे नमक अच्छा खासा अवेलेबल है। रन ऑफ कच्छ इसके नॉर्थ में लाई करेगा। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट गिरनार 1117 मीटर, ठीक है। और ये वोल्केनिक ओरिजिन के, कि लावा फटा उसके बाद जाके ये एरिया यहाँ पे बना। कोंकण कोस्ट की बात करें तो जो हमारी दमन यूनियन टेरिटरी है, तो दमन से लेके और गोवा तक ये जाएगा, ठीक है। दमन से गोवा तक आता है। थाने क्रीक जो कि मुंबई में पड़ती है, वो यहाँ पे इसके लिए एक नेचुरल हार्बर का काम करेगी। नेचुरल हार्बर का मतलब होता है कि आपका नेचुरली यहाँ पे क्या है, एक तरीके से पोर्ट बना दिया गया है, ठीक है। नेचर के द्वारा ही यहाँ पे एक पोर्ट बना दिया, तो ये नेचर हार्बर का काम करता है। विड्थ है इसकी 50 से 80 किलोमीटर। कर्नाटका और कन्नड़ कोस्ट की बात करें तो गोवा से लेके कर्नाटका के मैंगलोर तक जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जोग जो वाटरफॉल है जो कि शरावती रिवर पे पड़ेगा, वो यहीं पे पड़ेगा। इस रीजन में आपको
जो स्लोप्स हैं वो एकदम स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओरिजिन के टाइम पे यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनकी स्ट्रीम्स हैवी रहती हैं इस वजह, और स्टीप स्लोप है तो पानी तेज़ी से नीचे गिरेगा, तो इसीलिए इस एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। फिर आपका मालाबार रीजन आएगा, तो मालाबार या जिसको केरला प्लेन्स भी बोलते हैं, तो मैंगलोर से जब आप आगे बढ़ोगे और कन्याकुमारी तक जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मालाबार प्लेन। इस एरिया में आपको जितने भी लेगून्स, बैक वाटर, लेक्स और स्पिट्स वाले पार्ट हैं वो सब देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा केरला में जो बोट रेसिंग होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैक वाटर लेक्स ये बहुत सारे बन रहे हैं वहाँ पे, तो इसीलिए बोट रेसिंग और इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट ईस्टर्न को अगर हम डिवाइड करें तो उत्कल कोस्ट, इसमें आ जाएगा आपका उड़ीसा से लेके महानदी डेल्टा तक, ठीक है। चिल्का लेक मेजर यहाँ पे पड़ेगी। ब्रिकिश वाटर लेक है, ठीक है, मतलब सॉल्टी वाटर से बनी हुई ये लेक है जो कि इंडिया में होगी। सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स यहाँ पे इसी वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन एरिया में साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं वे ऑफ बंगाल से, क्योंकि साइक्लोन का ओरिजिन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये साइक्लोन प्रोन एरिया है। देन वी मूव टू आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट की अगर हम बात करें तो जहाँ पे उत्कल प्लेन ख़त्म होते हैं तो वहीं उत्कल प्लेन से लेके और पुल्लिकट लेक तक ये चलेगी, जहाँ पे हमने देखा था श्रीहरिकोटा भी पड़ेगा। तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है जो कि इसरो का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है, लॉन्च सेंटर है। यहाँ से सैटेलाइट्स बहुत सारी लॉन्च की जाती हैं। इस एरिया में डेल्टास बहुत सारे बनेंगे, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सारी रिवर्स जो है वो यहीं पे आके वे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही हैं, तो इन सब के डेल्टा यहीं पर बनने वाले हैं। नेक्स्ट वी मूव टू कोरोमंडल और तमिलनाडु प्लेन। तो पुल्लिकट लेक से जब आप नीचे साइड जाओगे सदर्न साइड, तो कन्याकुमारी तक आपका पड़ेगा कोरोमंडल या तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट एक साथ मिलते हैं कन्याकुमारी में, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और जो केप कमोरिन है वो इन दोनों के बीच में ही लोकेटेड है। अब ये एक हैंडमेड नोट है, ठीक है। इसके लिए जो हमारी कंटेंट टीम है आप उसको धन्यवाद बोले, उन्होंने और सिंपलीफाई करके आपके लिए ये नोट्स लेके आए हैं, ठीक है। तो थैंक्स टू अंजलि जोशी जिन्होंने ये नोट्स यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए। तो अब इसमें आप और बेटर तरीके से देख सकते हो। तो ये कच्छ और काठियावाड़ वाला रीजन है गुजरात का ऊपर, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ गया गुजरात, देन ये वाला पूरा काठियावाड़ प्लेन्स आ गया। महाराष्ट्र वाला रीजन है तो यहाँ पे ये पूरे कोंकण प्लेन्स आ गए। फिर कॉर्नर पे आएगा आपका गोवा वाला रीजन, फिर नीचे ये पूरा स्टेट आ जाएगा कर्नाटका, तो यहीं से लगा हुआ आपका कर्नाटका या कन्नड़ प्लेन्स आ जाएंगे। और सबसे नीचे केरला वाला रीजन, तो यहाँ पे मालाबार प्लेन्स, ठीक है। और कोस्टल एरिया पड़ रहे हैं तो प्लेन्स की जगह इन सबको कोस्ट भी बोल दो, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट या मालाबार कोस्ट, ठीक है। अब जाओगे वेस्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से जब स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे उड़ीसा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक आ जाएंगे आपके उत्कल प्लेन्स, ठीक है। तो उत्कल प्लेन्स, फिर इसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे ये ख़त्म हुए उत्कल प्लेन्स, तो उत्कल कोस्ट से लेके और नीचे पुल्लिकट लेक तक ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नदन सरकार्स, और पुल्लिकट लेक से लेके केप कोमोरिन या कन्याकुमारी तक ये आ जाएगा आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो इन सारे एरियाज को मिला के बनेगा आपका ईस्टर्न कोस्ट लाइन। ईस्टर्न में आ गया आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और थोड़ा सा हिस्सा टच करेगा आपका तेलंगाना का। देखो एक चीज और याद रखना, जब हमने ईस्टर्न घाट पढ़े थे, ईस्टर्न घाट, तो उसमें कर्नाटका का भी नाम आ रहा था, क्योंकि जो पहाड़ियाँ यहाँ तक ऐसे फैल सकती है, ठीक है, कि ये जो अलग अलग ऐसे छोटी छोटी हिल्स हैं वो उस पहाड़ी में मर्ज हो रही थी, तो पहाड़ी लंबी जा सकती है, तो इसीलिए वहाँ पे कर्नाटका तक वो टच कर रहा था। लेकिन जब ईस्ट कोस्ट की बात होगी ना यहाँ पे, तो कोस्ट वाले में कर्नाटका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। कोस्ट वाले में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और अब आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया तो यहाँ पे तेलंगाना का रीजन भी आता है, तो तेलंगाना, ये मेजर स्टेट्स हैं जो यहाँ पे टच करेंगे, और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी, ठीक है, वो आएगी। वेस्टर्न में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, कर्नाटका, केरला और यहाँ पे बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में दोनों होंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट वाला पार्ट। अब आते हैं इनके इम्पोर्टेंस पे कि कोस्टल प्लेन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा क्या है, इस तरीके से बना है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मॉनसून जैसे ही आता है तो सबसे पहले बारिश इसी एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। माउंटेनस रीजन भी है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो पानी है, माउंटेन्स हैं, पानी वहाँ पे रुक भी रहा है, कैप्चर हो रहा है, तो सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी। तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। कोस्ट वाले एरिया में आसपास मछलियाँ खूब सारी होती हैं, तो ये फिशिंग के लिए बहुत सूटेबल है। और जैसे हमने देखा कि गुजरात वाले हिस्से में वहाँ की जो मिट्टी है उसने बहुत सारे पानी को अपने अंदर सोख लिया, सॉल्टी वाटर है, तो वहाँ पे सॉल्ट अच्छा खासा अवेलेबल है, तो सॉल्ट प्रोडक्शन होगा। अब जैसे यहाँ पे जो एरिया है इनके किनारे जहाँ से समुंदर मर्ज होता है वहाँ पे बनते हैं बीचेस। बीच पे घूमना बैठना लोगों को बहुत पसंद आता है, तो ये जो बीचेस और ये घाट है ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस होते हैं। तो यहाँ पे टूरिज़्म के लिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स है। जैसे कोंकण रेंज में आप बात करोगे तो आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे एक आपका ब्रिज रहता है और यहाँ पे वाटरफॉल आ रहा है, वो बिल्कुल हाइट से हो रहा है, यहाँ से ट्रेन निकल रही है। तो ये सारे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, कोंकण रेंज में। तो ऐसे नेचुरल प्लेसेस बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे, जो कि टूरिज़्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो टूरिज़्म में अच्छा खासा रेवेन्यू इन एरियाज़ में लिया जा सकता है। फिर जैसा मैंने बताया कि मेजर जो ट्रेड होता है वर्ल्ड का वो किसके थ्रू होता है, वाटर रूट के थ्रू। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि जो वाटर ट्रेड है वो हमें सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, और लार्जर कैपेसिटी में आप गुड्स को इधर से उधर ट्रेवल करा सकते हो, तो इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल होता है ये। तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल है। फिर इसके अलावा ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स का अच्छा खासा डिपॉजिट है, जिनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मिनरल ऑयल्स भी मिलते हैं। और जो केरला वाला पार्ट है वहाँ पे हमें मिलेगी मोनाजाइट सैंड। ठीक है, ये एक तरीके की बालू है जिसमें मोनाजाइट एलिमेंट होता है, जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर के लिए यहाँ पे हमें मोनाजाइट सैंड भी मिल जाती है। तो अच्छे खासे मिनरल रिसोर्सेज भी हमें इस एरिया में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था जिसमें हमने पूरे तरीके से इंडिया के कोस्ट के बारे में समझा है। ठीक है, अब आगे जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम आइलैंड्स और डेजर्ट वाला पार्ट देखेंगे, और फिर एक लेक्चर में हम प्लेट्यूज वाला पार्ट देखेंगे। फिर एक और आपका बचेगा नदर्न प्लेन्स वाला पार्ट, और फिर फिजिकल फीचर्स ख़त्म। उसके बाद आगे जो दूसरे टॉपिक्स है उनको स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो जितना ज़्यादा हो सके, शेयर नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जाके शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है ऐप की। तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो जल्दी से जाके। प्रीलिम्स मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज़ है, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो उसको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।